दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के दिग्गज पहलवानों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं पहलवानों को जहां एक तरफ किसानों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खाप पंचायतें भी किसानों के समर्थन में आती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बीते कल किसानों की ओर से और खाप पंचायतों की ओर से एक महापंचायत का दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजन किया गया था। तो वहीं ऐसे में आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों और खाप पंचायतों की ओर से एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं इसको लेकर दिल्ली की सीमाओं पर जहां किसानों को रोका जा रहा है, तो वहीं किसानों ने इस समस्या का हल निकालते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने का जरिया बना लिया है। तो वह बसों और ट्रेनों के जरिए से अब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें सोनीपत के रेलवे स्टेशन से सामने आ रही हैं, जहां हाथों में किसान यूनियन के झंडे लेकर खड़े ये नौजवान और बुजुर्ग किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में आयोजित एक किसान महापंचायत में जा रहे हैं। यही जत्था पहले सोनीपत से अपनी गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में पहुंचा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें वहां से हिरासत में ले लिया था। लेकिन अब किसानों ने दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का एक अलग और नया तरीका अपनाया है। अब किसान अपनी गाड़ियों के माध्यम से तो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, लेकिन बस और ट्रेनों में सवार होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। वहीं किसान लगातार पहलवानों को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे किसानों का कहना है कि हम लगातार पहलवानों के समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हालांकि हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि नेतृत्व पहलवानों का ही रहेगा, हम केवल उनके साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक पहलवानों के इस धरने को हमारा समर्थन लगातार जारी रहेगा। किसान ट्रेन के माध्यम से क्या कहना चाहिए? देखिए, पहलवानों को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं और जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने पहले से ही आह्वान किया था कि 8 तारीख को पूरे देश भर से किसानों के जत्थे वहाँ पहुँचेंगे और पहलवानों को समर्थन देने के लिए जाएंगे। तो आज उसी कड़ी में लोग अपनी गाड़ियों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से वहाँ पे जा रहे हैं। सर, कल भी एक बड़ी महापंचायत है वो जंतर मंतर पर हुई। राकेश टिकैत, जोधवीर सिंह, दर्शन पाल वहाँ पर मौजूद थे। अब आज गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक वहाँ पर बड़ी बैठक है वो होने जा रही है। क्या रणनीति है वो बनाई जा रही है? देखिए, हमारा ये कहना है कि ये आंदोलन पहलवानों का है और हम उनका समर्थन दे रहे हैं। तो जो रणनीति होगी, जो भी कुछ होगा, वो पहलवानों की रणनीति होगी, कमेटी होगी, नेतृत्व होगा, वो पहलवानों का होगा। हम तो कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हैं, अपने शरीर के खून की आखिरी बूंद तक उनके साथ खड़े हैं। कोई भी कुर्बानी अपने पहलवानों के साथ, उनके सहयोग करने के लिए हमें देनी पड़ेगी, उनका साथ देने के लिए हमें देनी पड़ेगी, तो वो भी हम देने को तैयार है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। बृजभूषण ने कल खापों और किसान नेताओं को अपील की कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी में लटका दो, इस तरह की नहीं। उससे अब तक जब पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं में उसके ऊपर मामला दर्ज है, तो अब तक उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई? अब तक तो 164 के बयान उसके दर्ज हो लेने चाहिए थे, लेकिन अब तक उसके बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि बृजभूषण शरण शायद बीजेपी वालों के लिए कानून से, संविधान से ऊपर हो गया, इसलिए वो गुंडागर्दी कर रहा है। कुछ दिन पहले तक तो वो ये धमका रहा था कि मेरे लोगों में बहुत पीड़ा और मेरे लोग कई गुना संख्या में जंतर मंतर पहुंच जाएंगे, और आज वो गिड़गिड़ा रहा है। देखो, इस समाज का इतिहास रहा, हमारे समाज का ये समाज जब भी दिल्ली गया है तो दिल्ली से खाली हाथ वापस लौट के नहीं आया, हमेशा जीत के आया और अब की बार भी जीत के आया। जिस तरह से कल बॉर्डर पर तस्वीर देखने को सामने आई, वो तस्वीर एक बार किसान आंदोलन में देखी गई थी कि पुलिस ने बैरिकेडिंग की। देखिए, वो तो ये तो इस सरकार के 4 साल का पूरा एक रिकॉर्ड बन गया। इस सरकार के 4 साल के रिकॉर्ड में हर कोई दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, सरपंच भी दुखी है, किसान भी दुखी है, नौजवान भी दुखी है, सारे दुखी हैं। तो सबके लगातार आंदोलन चल रहे हैं, तो इस सरकार से हर वर्ग दुखी है। बृजभूषण शरण ने कहा कि कुश्ती को बचाने का काम किया है और अब जो जूनियर बच्चे हैं उनके भविष्य की बात में महिलाओं का यौन शोषण करके कुश्ती बचेगी। जब महिलाओं का यौन शोषण कोई फेडरेशन का अध्यक्ष करेगा और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो कौन अपनी बेटी को अखाड़ों में भेजेगा प्रैक्टिस के लिए? कौन अपनी बेटी को फेडरेशन के सेंटरों में भेजेगा? क्या महिलाओं का यौन शोषण करके, क्या उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके कुश्ती आगे बढ़ेगी? ये बेवजह की बातें हैं बृजभूषण शरण की, इनका कोई आधार नहीं है।